का जिक्र है। कदीम और जादुई जंगल के दिल में एक सियाह जल्द वाली परी रहती थी जिसका नाम आमना था। दूसरी परियों के बराकस, जिनकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी होती थी, आमना की असल खूबसूरती उसके मेहरबान दिल और अक्ल में थी। उसके पर रात के आसमान की तरह चमकते थे, जिन पर छोटे सितारे हर फड़फड़ाने पर चमकते थे। एक दिन आमना को जंगल में एक कदीम जादुई दरवाज़ा मिला, जो मोटी बीलों और पूदों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। दरवाज़ा पेचीदा नक्श व नुगार और चमकती हुई तहरीरों से ढका हुआ था। दरवाजे के पास एल्दोर, जंगल का अक्लमंद नगहबान, खड़ा था। खुश आमदीद, आमना, एल्दोर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दरवाज़ा बहुत बड़ा जादू रखता है। ये सिर्फ इसी के लिए खुल सकता है जो सच्ची मेहरबानी और अक्ल रखता हो। इसके पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ ख्वाहिशें पूरी होती हैं और ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। आमना, जो तजस्सुस और उम्मीद से भरी हुई थी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने नक्श व नुगार पर हाथ रखा और एक गर्म तवानाई उसके जिस्म में दौड़ गई। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला। एक दुनिया ज़ाहिर हुई जो उसके सबसे बड़े ख्वाबों से भी बढ़कर थी। हवा में खुलते फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी और आसमान हजारों गुरूब आफताब के रंगों से रंगा हुआ था। आमना जब दरवाजे के पार गई तो उसने अपने आप को एक खूबसूरत मैदान में पाया, जहां हर फूल एक मुख्तलिफ धन गाता था और हर दरख्त कदीम राजों की सरगोशी करता था। उसने महसूस किया कि ये दुनिया इसके अपने दिल की पाकीज़गी और खूबी का अक्स है। लेकिन आमना ने जल्द ही महसूस किया कि ये दुनिया मुकम्मल नहीं है। मैदान के एक दूर दराज कोने में उसने देखा कि परियों का एक ग्रुप सुनहरी तावीज़ पर झगड़ रहा है। उनका मानना था कि इस तावीज़ में बेपनाह खूबसूरती और अब्दी जवानी की ताकत है। एल्दोर की बातें याद करते हुए आमना परियों के करीब गई और नरमी से कहा, सच्ची खूबसूरती और अब्दी जवानी अंदर से आती हैं, किसी चीज से नहीं। तावीज़ की ताकत उसकी सोने में नहीं, बल्कि उसके दिल में है जो उसे थामे हुए है। परियां आमना की अक्ल से मुतासिर हुएं। उन्होंने झगड़ना छोड़ दिया और तावीज़ उसे दे दिया। आमना ने उसे आसमान की तरफ उठाया और ये एक खूबसूरत ततली में तब्दील हो गया जो उड़ती हुई अमन और हम आहंगी फैलाने लगी। परियों ने आमना का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसके सिखाए गए सबक को हमेशा याद रखेंगी। आमना की मेहरबानी और अक्ल के इनाम के तौर पर जादुई दुनिया ने उसे एक ख्वाहिश दी। उसने एक ऐसी दुनिया की ख्वाहिश की जहां हर कोई अपने अंदर और दूसरों में हकीकी खूबसूरती देख सके, कता नज़र उनकी ज़ाहिरी शक्ल के। एक नर्म चमक के साथ दुनिया ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और आमना ने देखा कि मोहब्बत और खुशी दोनों जादुई और हकीकी दुनिया में फैल रही हैं। वो जादुई दरवाजे से वापस अपने जंगल में आई, जानते हुए कि इसने एक तब्दीली लाई है। इस दिन से आमना की कहानी जमीन भर में सुनाई गई, सबको ये याद दिलाते हुए कि सच्ची खूबसूरती अंदर से आती है और मेहरबानी और अक्ल सबसे बड़ी दौलत हैं। सबसे बड़ी दौलत हैं जो कोई भी रख सकता है। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद होगी। टाइटल: चालाक बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चलक बंदर रहता था। उसका नाम था मुन्ना। मुन्ना बहुत ही तेज और होशियार था। वो दूसरे जानवरों को उल्लू बनाता और उनसे अपना फायदा उठाता था। एक दिन मुन्ना ने देखा कि जंगल में एक प्यारा सा फल पेड़ पर लगा हुआ है। उसने सोचा, ये फल बहुत ही लजीज लग रहा है, मैं इससे खाने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता हूँ। लेकिन मुन्ना को पता था कि दूसरे जानवर भी उस फल को खाने के लिए तरास रहे होंगे। इसलिए उसने एक चालाकी सोची। वो पेड़ के पास गया और बोला, हे फल, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें खाने के लिए सिर्फ सबसे तेज और ताकतवर जानवर पहुंच सकते हैं। मैं तो चालक बंदर हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें खाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए। फल ने कहा, मुन्ना, मैं तो सिर्फ एक फल हूँ, प्रूफ कैसे दूंगी? मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए छोड़ दूंगा। फल ने तैयार होकर कहा, पूछो मुन्ना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुन्ना ने सवाल पूछा, बताओ, जंगल में सबसे तेज कौन भगता है? फल ने सोचा और कहा, शायद चीता सबसे तेज भगता है। मुन्ना मुस्कुराते हुए बोला, गलत जवाब, जंगल में सबसे तेज भगता है हवा। हवा सबसे तेज भगती है। फल ने समझ गया कि मुन्ना उससे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुन्ना को समझाया, मुन्ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हवा तो भगती है, लेकिन वो जानवर नहीं है। तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो।
मुन्ना शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कह रही हो फल, मैं तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फल ने मुस्कुराया और कहा, मुन्ना, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। तुम्हें चालाकी से फायदा उठाने की बजाय दूसरों की मदद करने का सोचो, वो ही सच्चाई और ईमानदारी का असली फायदा होता है। मुन्ना ने फाल की बात मानी और वादा किया कि वो अपनी चालाकी को अच्छाई के काम में इस्तेमाल करेगा। उसने दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू किया और जंगल में दोस्ती और सहयोग का माहौल बनाया। इस तरह मुन्ना ने समझा कि चालाकी से सिर्फ अपना फायदा उठाना गलत है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली खुशी और सम्मान मिलता है। याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अच्छाई को जीताती है। आई